हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। और चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज हरिहर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी रेगुलर चैनल को देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, गाइडेंस लेने आते हैं, उनके लिए प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि वो क्या उनके पार्टनर इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, और वो क्योंकि गाइडेंस को फॉलो भी करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा उनके लिए। गाइस, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? इस पर्सन के दिमाग में कुछ इंटीमेट थॉट्स चल रहे हैं इस वक्त, इंटीमेट थॉट्स। आप इस पर्सन के इंटीमेट थॉट्स को पिक कर सकते हो। ठीक है, सडनली अगर आपके माइंड में बहुत सारे इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं और आप अपने साधना लेवल पर हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि अचानक से इतने ज़्यादा थॉट्स आपको क्यों आ रहे हैं, तो इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है। सो आप इसको, इस ऊर्जा को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इस एनर्जी कॉर्ड को आप कट भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि यही थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं और यही थॉट्स ही आपको सेंड भी कर रहे हैं। सो आप अपनी ऊर्जा बैलेंस कीजिए। यहाँ पर झुका हुआ सिर और झुकी हुई नजरें दिखाई देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक तो झुकना सीख गए हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आई थिंक इस पर्सन को गाइड किया है कि जो सिर झुकता नहीं वो बचता नहीं। ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जी है कि सिर भी झुकी हुई है, आंखें भी झुकी हुई है, यानी कि अपनी गलती रियलाइज करने की यहाँ पर एनर्जी है। किसी भी तरीके से हो, किसी किसी के साथ भी हो, जैसे मान लीजिए किसी की गलती करने के बाद उस पर उस पर लेयर्स लगा देना कि मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप को साबित कर देना सही, भले ही आपकी गलती थी उसके बाद भी आपने नहीं मानी। इस तरह की अगर नेचर आपके पार्टनर की थी तो इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखा है कि गलती हुई है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? अगर हो गई गलती तो ठीक है, यूनिवर्स एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी बोल दो। लेकिन गलती पर पर्दा डालना, दूसरे को गलत साबित करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक है, दूसरे को गलत पोर्ट्रे होने देना, ये भी एक तरीके का रॉन्ग कर्म होता है, जबकि आपको मालूम है कि गलतियां आपने की हैं। यहाँ पर वो एनर्जी इस पर्सन की है, तो ये डेफिनेटली आपके सामने भी नजरें झुका सकते हैं, अपनी अपनी गलती मान सकते हैं। देखो, जिस व्यक्ति के अंदर ईगो नहीं होता ना, वो बहुत आसानी से सॉरी बोलता है। ठीक है, सॉरी बोलने में प्रॉब्लम उसे होती है जिसके अंदर ईगो ज्यादा होता है। मतलब गलती करने पर, बिना गलती के तो देखो कोई क्यों सॉरी बोलेगा, लेकिन हाँ, गलती करने पर सॉरी जल्दी लोगों के मुंह से निकलता नहीं है। गलती पर भी वो सिर्फ उनके मुंह से निकलता है जिनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो तुरंत बोल देते हैं सॉरी। तो यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही मुझे। ये पर्सन पहले आपको बहुत रोमांटिक, बहुत ही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस पर्सन को इंटीमेट थॉट्स आ रहे हैं, तो जैसे ये पर्सन पहले आपको बहुत रोमांटिक, बहुत वैसा देखा करते थे, अब में से काफी सारे लोग ऐसे हो गए हैं जिनकी एनर्जी काफी बैलेंस हो गई है। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक नहीं है, बट हो सकता है कि आप मतलब उस तरह की बातें या उस तरीके की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है। इसका कारण एक ये भी होता है कि जब आपका साधना का लेवल अच्छा होता जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा नवर्क कर लेते हो, 2 ढाई साल 3 साल या 2 साल से अगर आपने ऊपर रेगुलर नवर्क किया है, तो आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो जाएगी कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। आपको कहीं ना कहीं बहुत खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करना होगा, इंद्रियों पर आपका अच्छा खासा नियंत्रण होने लगेगा। ठीक है, कि मुझे क्या बोलना है, क्या मुझे मतलब क्या मुझे करना है,
बहुत ज़्यादा अलग तरीके के विचार आना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, खिंचाव होना, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद बैलेंस होने लगती है नर्व वर्क करते-करते। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है आपसे बात करके बहुत रोमांटिक अब आप रहे नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक या वैसी बातें या फिर उस तरीके की एनर्जी इस पर्सन को आपके अंदर अब फ़ील नहीं होती। बहुत बैलेंस वे में आप रहते हो और बैलेंस वे में आप बात करते हो। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी के दिमाग में सवाल नहीं आते इस तरीके की ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी साधना से पॉसिबल होती हैं। आप जितना अध्यात्म में आगे बढ़ते जाएँगे, आपको अपनी माइंड को कंट्रोल करना आता जाएगा, आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आता जाएगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम को लेकर गाइड करते हैं या स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देते हैं और वो कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी है लेकिन आपको यूनिवर्स ने काम दिया है कि आपको रियूनियन अचीव करना है। जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो हम डिटैचमेंट में जाने लगते हैं। डिटैचमेंट में जाने के बाद हमें चीज़ों को बैलेंस करना सीखना पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है वो चेज़र नहीं होता है। लेकिन अगर आप यूनियन की आप कह रहे हो कि आपको यूनियन अचीव करना है तो आप एक चेज़र की एनर्जी में नहीं हो, सोच कर देखो, ठीक है? यहाँ पर उस केस में क्या होता है कि जब आप अपनी इंद्रियों को वश करना सीख जाते हो कि आपका जो डीएम होता है वही सबसे बड़ा गुरु होता है इस जर्नी में आपका, जो पहले आपको बहुत ज़्यादा लव में डाल देता है और उसके बाद फिर आपको हर चीज़ को बैलेंस करना भी वही सिखाता है। वही सिखाता है कि आपको कॉल मैसेज आप जैसे पहले बहुत परेशान थे, उसका कॉल मैसेज आया, वो मुझसे बात करे, फिर आप बैलेंस करना सीख जाते हो। अगर पहले आपको बहुत ज़्यादा रहती थी हर चीज़ की कि वो इंसान के साथ मेरी मैरिज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हर चीज़ को आपके अंदर बैलेंस करता है। मतलब वही सिखाता है जो आपको इंद्रियों पे वश करना, ठीक है? वही सिखा रहा है आपको एक तरीके से जो काम गुरु का होता है। गुरु भी तो यही सिखाते हैं कि यूनिवर्स तक जाया कैसे जाता है और वो भी आपके साथ वही करता है। आप जितना उम्मीद उससे लगाते हैं, उतना ही वो आपकी उम्मीद को ब्रेक करता है और आपको बैलेंस करना सिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ना उसी तरीके की एनर्जी आ रही है। जब आपकी साधना अच्छी हो जाती है तो आप इस तरीके के गुणों में ऑटोमेटिक आ जाते हैं और ये स्पिरिचुअल जर्नी वालों के ही गुण हैं और जिनके अंदर ये गुण नहीं होते हैं और जो आज भी चेज़र हैं, ठीक है? वो स्पिरिचुअल जर्नी में वो कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में इस डायमेंशन में हूँ, उस डायमेंशन में और आज भी चेज़ कर रहे हैं। तो वो चेज़र और हायर डायमेंशन में एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो हायर डायमेंशन में होगा वो चेज़र नहीं होगा, ठीक है? वो अपनी चीज़ों को लेट गो कर चुका होगा पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं है जो एकदम चेज़र बनाती हो, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर आपके अंदर महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अच्छी एनर्जी में दिखाई पड़ते हैं, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है जैसे आपने मतलब यस आपके जो पर्सन हैं यस, वो एक यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि उन्होंने जब तक आप इस तरह की एनर्जी में यहाँ तक आए, आपने इतना काम किया, उतने समय तक इस पर्सन ने ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि कहीं न कहीं इस पर्सन के दिल में, साँसों में, इस पर्सन की हर एक चीज़ में, रग-रग में बेसिकली आप बसे हुए हो, ठीक है? उसको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन होता है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपका इनर वर्क होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर का रियलाइज़ेशन होता है कि वो क्या फ़ील करते हैं एक्चुअली आपको लेकर, ठीक है ना? सो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जैसे डीप रियलाइज़ेशन, जैसे साँसों पे रियलाइज़ेशन इस पर्सन को होता है कि अगर ये साँस भी ले रहे हैं, तो भी ये उस टाइम पीरियड में भी आपको भूले नहीं हैं या आप उनको याद आ रहे हो। मतलब कोई 24/7 किसी के दिमाग में कैसे रह सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप सारा दिन किसी व्यक्ति के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? तो इंसान खुद से सवाल करना शुरू कर देता है, जो कि मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आया। देखो, कोई इंसान आप उससे कुछ बात समझाओ तो भले ही माने या ना माने, लेकिन खुद के एक्सपीरियंस को ज़रूर मानता है, ठीक है? इसीलिए जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में ही बहुत सारे लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को वो बातें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अगर वो उस प्रोसेस से सेम जाएगा, तो वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा। जब एक्सपीरियंस करेगा तो खुद मानेगा, ठीक है? तो हम जब तक किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, हम कभी भी चीज़ों को मानते नहीं हैं। ओके, तो आप अपने पार्टनर को कितना भी समझाते रहो ऐसा वैसा, वो आपकी बात नहीं मानेगा तब तक जब तक वो उन चीज़ों को खुद से डीपली एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, जो कि मुझे यहाँ पर इस एनर्जी में दिखाई दिया है। जैसे साँसों पे यहाँ पे ना साँसों का मैसेज आ रहा है, जैसे साँसों पे चीज़ें समझ में आती हैं कि कितना डीप कनेक्शन उस पर्सन का आपके साथ है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि मतलब जैसे वो खुद ये चीज़ बोल रहे हों यहाँ पर कि इतना तो उनको भी नहीं मालूम था।
कई बार इंसान अपनी एनर्जीज़ को फेस नहीं करता है तो उसे नहीं मालूम होता है उसके अंदर कितने सारे डर हैं, कितनी सारी उसके अंदर नेगेटिविटी है, कितनी सारी पॉजिटिविटी है, कितनी सारी स्ट्रेंथ है। अच्छे खासे लोग जो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, जब उन पर मुसीबत आती है तो उनकी स्ट्रेंथ बाहर निकलती है। वो अपनी स्ट्रेंथ को जब फेस करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन चीज़ों से सामना तब होता है जब इंसान उन चीज़ों को फेस करे, ठीक है? और उनको उनसे खुद गो थ्रू हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ना कुछ हार्ट से भी रिलेटेड यहाँ पर कुछ इश्यू है, ठीक है? या फिर मुझे लगता है हार्ट चक्रा हीलिंग का मैसेज है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू है इस पर्सन का तो वो सरफेस हुआ है। जैसे कुछ-कुछ लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को होता है कि उसकी पल्स रेट बहुत हाई हो जाती है, ठीक है? किसी को बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो उस तरीके की एंग्ज़ायटी वाली एनर्जी भी होती है। जो भी हो इस पर्सन का तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कोई इंसान आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर डाल रहा है तो कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है। डेफ़िनिटली आप उससे जुड़े हुए हो बहुत ज़्यादा तभी तो उसकी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर इतना पड़ा कि उसके आने से इतना फ़र्क, उसके जाने से इतना फ़र्क पड़ तो रहा है ना। पड़ रहा है तो ये क्या है फिर? ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आप कह दो कि मुझे तो कोई लगाव था नहीं। सो ये एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो क्या मुझसे? अगर किसी का पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप नाराज़ हो क्या मुझसे? अगर आपको जानना है कि आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं या नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ। जब आप अपनी एनर्जी हाई करोगे, अपने ऊपर इनर वर्क करोगे, तब आप एक चेंज अपने पार्टनर में देखोगे कि वो आपको कॉल भी करेगा और उसमें एक चेंज आप देखोगे, 1 से 2 चेंज आपको उसपे अंदर नज़र आएँगे। जितना आप इनर वर्क करते जाओगे, उतना वो आपको मतलब कभी-कभी जब भी वो मैसेज करता है या आपसे बात करता है या करती है, कॉल करती है, तब आपको 1 या 2 चेंज उसमें हमेशा नज़र आएँगे। ये इस चीज़ का सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि यस, आप सही जा रहे हो और आप सही जर्नी में हो। लेकिन आप इनर वर्क कर रहे हो, वहाँ से आपको कतई पता नहीं है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है? लेकिन आप इनर वर्क कर रहे हो और आप इनर वर्क करने पर भी उतनी हाई लेवल पर पहुँचे नहीं हो और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप गलत डायरेक्शन में हो। ठीक है ना? तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप नाराज़ हो, आप कम बात करने में इंटरेस्टेड हो तो पूछ रहे हैं कि नाराज़ हो क्या? ऐसा ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा आपसे। यहाँ पर ना एक सॉन्ग चैनल होना है वो वाला काहे खफ़ा मुझसे चुलबुल से बुलबुल वो वाला जो सॉन्ग है ना वो जैसे पर्सन गाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको डेडिकेट कर रहे हैं। दगाबाज रे सॉन्ग है वो शायद, ठीक है? आप सुन सकते हो वो सॉन्ग में आपके पार्टनर की लाइन्स हैं।
यहाँ पर किसी का ना एक सवाल आया था दी कि अगर हम इनर वर्क नहीं करते तो क्या हमारा पार्टनर नहीं लौटेगा। देखो, इनर वर्क है हीलिंग। अगर आप किसी के साथ यूनियन अचीव करना चाहते हो तो इनर वर्क का मतलब होता है हीलिंग। आप दोनों के बीच में कर्मा का डिफरेंस है, इसी वजह से आप दोनों दूर हो। समझने का प्रयास करना। अब कर्मा काटने के 2 तरीके हैं। या तो आप समय के साथ कर्मा काटो। समय के साथ मतलब कि मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 10 साल आपकी कार्मिक साइकिल चलेगी अब। तो आपने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल बैठ के आराम से इंतज़ार करेंगे उस व्यक्ति का और 10 साल बाद देखेंगे यूनियन होगा तो होगा, नहीं होगा तो जो भी है। ठीक है? तो मतलब आपके ऊपर 10 साल का कर्मा आया तो ये दिखा रहा है कि 10 साल तो आपका यूनियन होने से रहा। अब आप 10 साल बैठकर इंतज़ार करो। एक तो ये तरीका है कर्मा काटने का, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल 10 साल चली। दूसरा तरीका है कि आपने तपस्या बढ़ा दी, अपनी इनर वर्क बढ़ा दिया आपने तप करना स्टार्ट किया, आपने मंत्र चैंटिंग किया, आपने डायमेंशन खोले, हायर डायमेंशंस में आप मूव कर गए। 5D 60 यहाँ पर आने के बाद आपका डायमेंशन में आने के बाद आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से काम करेगा। ठीक है? और आप 60 तक पहुंचोगे तो आप बहुत मतलब 5D तक पहुंचोगे तो आप बहुत कर्मा रिलीज कर चुके हो। तो जो काम 10 साल में होना था अब वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर भी हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइमलाइन जंप करना। इसी वजह से मैं हीलिंग सजेस्ट करती हूँ। लोगों को लगता है कि क्या ही दिक्कत है, बस टाइम काटते हैं। आपकी इच्छा है। ठीक है? जो भी लोग आपकी तरफ आते हैं वो यूनिवर्स के द्वारा भेजे हुए लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। मेंटोर, गुरु या फिर गाइड जो भी आ रहा है आपकी तरफ। अब आपको ये देखना है कि उससे आपने क्या सीखा। ठीक है? तो अभी मैंने बताया टाइमलाइन जंप करने का, नहीं तो 10 साल बैठो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये चीज होती है। ओके? जस्ट एग्जाम्पल था, मैंने ये नहीं कहा कि आपका यूनियन होगा ऐसे, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही थी। ओके? तो कुछ लोग पूछते हैं ना कि जस्टिस मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रही। ये कारण है आपके साथ जस्टिस ना होने का, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा तब आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है? और अगर आपने अपना तप बढ़ा दिया तो फिर आप टाइमलाइन जंप करोगे। जब आप टाइमलाइन जंप करोगे तो आपकी चीजें जो 8 साल 10 साल में होनी थी वो 2 साल में भी होंगी, लेकिन वो बिना कर्म के नहीं होंगी। ये ध्यान रखना। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। हम्म। ओके। आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा पैशनेट है एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, एक नया साइकिल स्टार्ट करने के लिए, एक नई चीज को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को ना एक चांस दे रहे हैं यहाँ पर और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं। ठीक है? मतलब क्योंकि ना कहीं जैसे इस पर्सन ने ऐसा सोचा कि ये जिस भी थर्ड पार्टी में जाएंगे वहां इनकी सारी खुशियां पूरी होंगी। ऑब्वियसली बात है, कोई किसी कनेक्शन में जाता है तो ये सोचकर थोड़ी जानता है कि बस मैं जा रहा हूँ। वो जाता है इसीलिए कि वो अपनी सारी खुशियों को पूरा करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। वो बात अलग है कि आपको मिलेगा क्या, वो तो प्रकृति की देन है। लेकिन आप सोचते तो ऐसा ही हो कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। ये भी थर्ड पार्टी में कुछ इसी तरीके से गए थे या गई थी। ठीक है? अब यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन के लिए जैसे यूनिवर्स की कॉल है। यहाँ पर एक चीज मैं क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, पेज ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड यहाँ क्या बता रहे हैं। आहा, यूनिवर्स ना इस पर्सन की कार्मिक साइकिल रिलीज कर रहे हैं और इन्हें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने ये जो थर्ड पार्टी को ऑफर किया था, तो यूनिवर्स से बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। आपका पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन उसकी खुशियां जो है वो थर्ड पार्टी से पूरी नहीं हुई, तो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मैंने
ऐसा क्यों किया, या फिर मेरा ये करने का क्या कारण था, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं थी, मैं क्रॉस रोड पर क्यों चला गया था या चली गई थी। बहुत सारे लोग क्रॉस रोड पर चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते, क्लैरिटी नहीं मिल पाती। क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पाती है? बिकॉज कर्मा बीच में आ गया। जब कर्मा आपका बीच में आ जाता है तो कोई ना कोई चीज़ आपको भ्रमित कर देती है। तो यहाँ पर ये पर्सन कंटिन्यूसली ये सवाल कर रहे हैं आज के दिन में यूनिवर्स से। तो यहाँ पर नजर आता है किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि आपसे बातचीत करें, आप इस पर्सन के क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो। एंड यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये आंसर दिया है कि ये पर्सन को ये रियलाइज करवाना चाहते थे कि आपकी रियल फीलिंग्स क्या है या जेन्युइन फीलिंग्स क्या है। क्योंकि अगर हमने आपको ऐसे ही वो चीज़ें दे दी होती हैं जो आपके अंतर मन में तो पहले से हैं, लेकिन आप उनके साथ बिहेवियर सही नहीं देते हो। कहने का मतलब है जैसे आप इस पर्सन को मिल जाते हैं इनकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी के साथ, तो ये तो बिल्कुल तय था कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन जो बिहेवियर इनका आपके प्रति होना चाहिए था, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए था, जितनी केयर होनी चाहिए थी, जितनी फिक्र होनी चाहिए थी, वो उतनी ये शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा था, राइट। तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को यही आंसर किया है कि आपके अंदर की जो लविंग एनर्जी थी उससे आपको मिलवाने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ हुई। दूसरा, आपका कई कर्मा भी बन रहा था उस व्यक्ति के साथ, इस वजह से भी आपने ये स्टेप लिया है। लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से अपना कर्मा नहीं काटते हो तब तक आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। जो पूछते हैं ना लोग कि क्लैरिटी नहीं मिल रही, वो क्लैरिटी तब तक नहीं मिलती जब तक आप अपना कर्मा काट नहीं लेते। जैसे यूनिवर्स ने एक लाइन खींच रखी है यहाँ पर आपके लिए कि आपको इधर तक चलना है और यहाँ से चलना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक चल पाए तो इस लाइन पर जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इस लाइन पर क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको आपका रिजल्ट भी मिलेगा। अब आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कुछ लोग हो सकता है बीच में गिव अप कर दें, कुछ लोग होते हैं अपना रास्ता बदल लें, वो इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो जब वो इस लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे उनको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्मा की लाइन कहती है कि आपको यहाँ तक आकर ही क्लैरिटी मिलेगी, इतना कर्मा आपको काटना ही है। तो आपके पार्टनर को भी तब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, थर्ड पार्टी से वो टॉर्चर होते रहेंगे, वो चीज़ों को सहते रहेंगे, बातें सुनते रहेंगे, उसका बिहेवियर देखते रहेंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको भी वही लाइन पर सेट किया जाता है कि इतना तो आपको झेलना ही है, इतने में ही आप अपने लेसन्स को लर्न करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। और कुछ लोग होते हैं जो लाइन मतलब जल्दी क्रॉस करते हैं, मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं वहां तक अपने साधना का लेवल बढ़ाकर। कुछ लोग होते हैं जो टाइम काटते हैं। तो जैसा जिसका मतलब नसीब या फिर जैसी जिसकी इच्छा, परमात्मा सबको मौका देता है अपना भाग्य बदलने का। फिर आपकी इच्छा है कि आप टाइम काटोगे या काम करोगे। यहाँ पर एनर्जी एट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन को ये बताया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि डेफिनेटली आप इस पर्सन को हमेशा से ही चाहते थे, यानी कि आपको ये पार्टनर हमेशा से ही चाहते थे, बस इस चीज को ये फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप एक्सेप्ट करोगे। और इस पर्सन को ये भी कहा जा रहा है कि आपसे जाकर बातचीत करें, आप इस पर्सन के आंसर्स इनको दे सकते हो, ठीक है। और इनको ये भी बताया जा रहा है कि धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। वो जो क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ इंसान था ना, वो धीरे धीरे क्लैरिटी में आ रहा है। क्लैरिटी बिना कर्म को छेड़ किए नहीं मिलेगी, आप ये ध्यान रखिएगा। कोई आपको शॉर्टकट लगवा दे अगर इस जर्नी में, तो आप अपना नुकसान करेंगे, कि जब तक आप अपना कर्मा नहीं काटेंगे आप फुली क्लियर विजन में नहीं आ पाएंगे। तो वो तो आपको करना ही करना है। हीलिंग मस्ट है। कोई शॉर्टकट अगर आप लगा भी लेते हो तो भी आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप बार बार क्रॉस रोड पे जाओगे। क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ कर्म से पीछा छुड़ाने के बाद ही मिलेगी। यही कारण है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत सारे लोग 4D से उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रोते ही रह जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, अपना काम कर लेते हैं। वो अपने टारगेट्स फिक्स करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अपना काम करने के बाद उनको तो ट्रॉफी मिल ही जाएगी, उनको तो रिजल्ट मिलेगा, उन्होंने काम किया है, कर्म किया है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मिलता ही मिलता है जिसने कर्म किया उसको। ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है। आपके पार्टनर को भी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। उसको भी समझ में आ रहा है कि उसका रियल फीलिंग किसके लिए है, वो क्रॉस रोड पर क्यों गया था, कार्मिक साइकिल क्या होती है। धीरे धीरे उसको भी क्लैरिटी मिल रही है सारी। ओके चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। RMJDKEZN ये लेटर्स है। नंबर है 8। किससे ये रीडिंग रेजोनेट हुई, किसको रीडिंग समझ में आई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।